भारत की जमीन ने एक साथ उगले कच्चे तेल के 26 कुएं। हर दिन 45,000 बैरल तेल का प्रोडक्शन करेगा भारत। अब खाड़ी देशों के कच्चे तेल के खेल में एकदम से पलटा गेम। कृष्णा गोदावरी बेसिन ने उगल डाला सबसे बड़ा तेल का भंडार। दोस्तों, जिस तेल की बदौलत खाड़ी देश दुनिया में खलबली मचा रहे हैं, उस तेल को लेकर भारत से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है कि हर भारतीय बाग बाग हो जाए। जिस वक्त मालदीव जैसा देश भारत को गाली दे रहा था और यूएई जैसे देश का मुखिया भारत में दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए लैंड कर रहा था, तब मोदी सरकार ने दुनिया को बताया कि भारत को एकदम से 26 तेल के कुएं मिले हैं और ये इतना बड़ा तेल भंडार है कि भारत बहुत जल्द हजारों बैरल तेल का प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर देगा। अब ये खबर दुनिया में धमाका मचा रही है। दोस्तों, इतना ही नहीं, राजस्थान के रेतीले धोरों से भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो आपका भी दिन बना देगी, क्योंकि कच्चा तेल वो चीज है जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं बनती और बिगड़ती हैं। चाहे देश फिर तेल का निर्यात करने वाला देश रूस यूक्रेन युद्ध प्रभावित होते देख रहे हैं। इस युद्ध ने बता दिया कि तेल दुनिया में क्या मायने रखता है। भारत बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है, लिहाजा भारत को बेशुमार कच्चा तेल चाहिए। इसीलिए भारत अरब देशों से तेल लेता है। लेकिन अब हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से सारा समीकरण बिगड़ा और भारत ने मौके का फायदा उठाते हुए रूस के साथ डील की और उससे ढेर सारा कच्चा तेल लेने लगा। तेल भी कितना, 15 से 20 लाख बैरल कच्चा तेल प्रतिदिन। सोचिए कितना पैसा बाहर जाता है भारत का इस तेल को खरीदने के चक्कर में। लेकिन दोस्तों, हो सकता है कि भारत का ये सारा का सारा पैसा बच जाए और जो कच्चा तेल खरीदने के एवज में भारत बाहर भेजता है। जी हाँ, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि भारत की जमीन में तेल के जबरदस्त भंडारों का पता चलने लगा है और इसको लेकर जबरदस्त ऐलान हो रहे हैं। दोस्तों, भारत की धरती ने तेल के जबरदस्त भंडार उगले हैं, जिसने भारत को नए साल का जबरदस्त तोहफा दिया है। भारत में 2-4 नहीं बल्कि तेल के 26 नए कुओं का पता चल गया है, जो हर रोज हजारों बैरल कच्चा तेल देने वाले हैं। यहाँ ये भी जान लीजिए कि तेल के कुओं का यूं मिलना बंद नहीं हुआ है, बल्कि इसको लेकर खोज जारी है और संभावना है कि अभी और तेल के कुएं मिल सकते हैं। दोस्तों, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बड़ी खुशखबरी देते हुए कहा कि कृष्णा गोदावरी बेसिन में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट से 30 किलोमीटर दूर नए मिले तेल के कुओं में तेल निकाला गया है। हालांकि यहां पर 2016-17 में ही ये काम शुरू हो चुका था और ये काम लगातार जारी है और अब तेल के नए कुओं ने सोने पर सुहागा वाला काम किया है, जिसमें 4 को तो शुरू भी कर दिया गया है और मई तक उसमें गैस आ जाएगी और मई जून तक हम प्रतिदिन 45,000 बैरल उत्पादन करने में सक्षम हो जाएंगे, जो हमारे कुल कच्चे तेल उत्पादन का 7% और हमारे गैस उत्पादन का भी 7% होगा। 30 kilometers off the coast of Kakinada in the Krishna Godavari basin, I am delighted to inform all my fellow countrymen that the first oil has been extracted yesterday. There is work started on this in 2016-17. Then there were some delays on account of COVID. But I am sure that out of the 26 wells there, 4 wells are already operational. We will not only have gas also in a very short period of time, but by May and June, we hope to be able to produce 45,000 barrels per day, which will be 7% of our total crude oil production and 7% of our gas production. So I want to congratulate ONGC and all those who have made it possible. मोदी सरकार ने कहा है कि तेल कंपनी ओएनजीसी ने बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी डीप वाटर ब्लॉक 98/2 से पहला तेल उत्पादन शुरू कर दिया है। ओएनजीसी असम में करीब 200 कुओं को विकसित करने के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ओएनजीसी ने भी ट्वीट कर बताया कि कंपनी ने 7 जनवरी 2024 को कृष्णा गोदावरी डीप वाटर ब्लॉक 98/2 यानी कि बंगाल की खाड़ी से पहली बार तेल निकालना शुरू कर दिया है, जो परियोजना चरण के 2 के पूरा होने के करीब है। तेल और गैस उत्पादन के लिए चरण 3 पहले से ही चल रहा है और जून 2024 में इसके समाप्त होने की संभावना है। 98/2 परियोजना में ओएनजीसी के कुल तेल और गैस उत्पादन में 11% और 15% की वृद्धि होने की संभावना है। दोस्तों, ये ताजा खोज है, लेकिन तेल की एक और खोज ताबड़तोड़ चल रही है और वो हो रही है राजस्थान के अंदर, और वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में तेल निकलने वाला है। राजस्थान के रेत के समंदर ने उगला बड़ा तेल भंडार। धोरों के नीचे दबा पड़ा मिला तेल का अथाह भंडार। तेल भंडार में भारत का
कतर या कुवैत बन सकता है राजस्थान। दोस्तों, देश में राजस्थान अकेला ऐसा राज्य है जो तेल और गैस के मामले में कतर या कुवैत को टक्कर दे सकता है। वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के मुताबिक राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां तेल और गैस के बड़े भंडार हैं और दुर्लभ खनिज संसाधनों समेत अन्य खनिज संसाधनों के मामले में भी राजस्थान अव्वल है। राजस्थान में जितना तेल और गैस भंडार है वो पश्चिम एशिया का मुकाबला कर सकता है। दुर्लभ खनिज संसाधनों समेत अन्य खनिज संसाधनों के मामले में भी राजस्थान अव्वल है। कंपनी के मुताबिक राजस्थान ब्लॉक में ये 3 बड़ी खोज हैं जिनमें 2.2 अरब बैरल तेल के बराबर हाइड्रोकार्बन का भंडार है। वेदांता समूह की कंपनी केयर्न ऑयल एंड गैस ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में नए तेल के क्षेत्र भी खोज निकाले हैं। ये तेल भंडार उसी रेगिस्तानी क्षेत्र में मिला है जहां कंपनी का प्रचुर तेल क्षेत्र है। इस खोज को दुर्गा नाम दिया गया है। कुएं की खुदाई 2615 मीटर की गहराई तक की गई। इस वक्त भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और अब देश में ही तेल के नए भंडार मिलने से भारत की दुनिया के कच्चे तेल आयातकों पर निर्भरता कम हो जाएगी और इसीलिए मोदी सरकार लगातार इस खोज को आगे बढ़ाने में लगी है। भारत समंदर से भी लगातार तेल निकालने में लगा है, लेकिन सवाल ये कि भारत कैसे निकाल रहा है समंदर से तेल। तो दोस्तों, ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि पेट्रोल एक फॉसिल फ्यूल है और इसे धरती के नीचे गहराइयों से प्राप्त किया जाता है। धरती के नीचे पाए जाने के कारण यह माना जाता है कि सैकड़ों हजारों साल पहले पृथ्वी पर भूकंप आया था, जिसके कारण बहुत से पेड़ और जीव जंतु जमीन के अंदर दब गए और पृथ्वी पर बहुत ज्यादा गर्मी है, इसीलिए जो पेड़ और जीव जंतु थे वे जल गए, जिसमें से निकलने वाली गैस और तेल सब चट्टानों के बीच में इकट्ठा होता चला गया। इस बात से पता चलता है कि इस समय हम जो पेट्रोल और डीजल जैसे तेल इस्तेमाल कर रहे हैं वो सालों पहले जीव जंतुओं और वनस्पतियों के नष्ट होने के बाद उनके अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाओं से बनकर तैयार हुआ है। पूरी दुनिया में बहुत ही कम जगहें ऐसी हैं जहां तेल के कुएं मिलते हैं, जिनमें से हम कच्चा तेल निकालकर उसे पेट्रोल और डीजल के रूप में बदल देते हैं, जिसके लिए सबसे पहले रिफाइनरी में कच्चे तेल के ऊपर डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है, जिसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और एलपीजी अलग अलग हो जाते हैं, जिसके बाद कच्चे तेल से निकलने वाले तेल को पेट्रोल पंप तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद सवाल आता है, अगर गैस और पेट्रोलियम ऊर्जा बहुत कम जगहों पर पाई जाती है तो उनका पता कैसे लगता है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले खोजकर्ता इसके बारे में बारीकी से पता लगाते हैं कि किस जगह पर तेल और गैस का भंडार है, क्योंकि अगर गलत जगह पर उसे निकालने का काम शुरू कर दिया गया तो काफी ज्यादा नुकसान होगा। जहां तेल और गैस के रिसर्च के दौरान करीब 200 फीट की बोरिंग की जाती है और करीब 2.5 किलो का डायनामाइट या बॉम्ब नीचे डालकर विस्फोट कराया जाता है। ऐसा करने पर 10 किलोमीटर के आसपास की जमीन कांप उठती है। विस्फोट के बाद जो कॉस्मिक तरंगें निकलती हैं, इन तरंगों को सिस्मिक फोन की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है और जो डेटा होता है उसे जियोलॉजिस्ट के द्वारा सुपर कंप्यूटर की मदद से एनालाइज किया जाता है, क्योंकि इस डेटा के एनालाइज के बाद ही पता चलता है कि किस साइट पर कितनी मात्रा में गैस और तेल के भंडार मौजूद हैं। अगर तेल बहुत ज्यादा मात्रा में है और अच्छे तरीके से है तो उसके बाद ही कच्चे तेल को निकालने के लिए कुएं खोदे जाते हैं। जमीन के अंदर मौजूद तेल और गैस के भंडारों का पता लगाने के लिए इस तरीके को सिस्मिक एक्सप्लोरेशन कहा जाता है और इस तरह का प्रोसेस इस जमीन पर अपनाया जाता है। लेकिन समुद्र की गहराई में तेल कुएं खोदने की बात आती है तो इसका तरीका थोड़ा सा अलग है, जहां समुद्री जहाज की मदद से एक पानी के अंदर सिस्मिक तरंग छोड़ी जाती है। ये तरंग पानी के अंदर अलग अलग तरह के पदार्थों जैसे कि चट्टान, तेल और गैस के भंडार से टकराती है और फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस जहाज तक आती है और जहाज में लगे सिस्मोमीटर इंस्ट्रूमेंट की मदद से वापस लौटकर आने वाली तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है और फिर सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली जाती है। फिर जो डेटा निकलता है उसे भी सुपर कंप्यूटर की मदद से ऑनलाइन किया जाता है और किस जगह पर कितना तेल और गैस के भंडार मौजूद हैं, ये जहां कहीं भी ज्यादा मात्रा में होता है वहीं से तेल निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। धन्यवाद।